सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अहमद है। कहाँ से हैं सलीम? मुरादनगर से। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं। ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हम बनने का इनाम उसे देखना चाहेंगे जिसे हम किसे देखना चाहते हैं? हम किसको देखना चाहते, लेकिन अब छोड़ो उसे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत वेरी गुड काम कर रहे हैं। क्यों लगता है आपको कि बढ़िया काम कर रहे हैं? हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं। क्या सुविधाएं दे रखी? सुविधा दे रहे हैं, नाज अलग दे रहे हैं, और जी बहुत सारी सुविधाएं हैं। यूपी में प्रधानमंत्री ने ही मतलब अपनी 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 मनी पॉकेट से दिए हैं। जैसे कि माना 2.5 लाख रुपए घर बनाने को दे रखे हैं। आवास योजना प्रधानमंत्री की जो, और भी बहुत सारी कई सारी मतलब है। मैम हम खुश हैं इस प्रधानमंत्री से। हमें तो नहीं, क्या उन्हें क्या होगा, शायद उन्हें फ़ोन करा होगा तो गुंडागर्दी हो सकता है। हमें नहीं करा अभी तक फ़ोन। बुलडोजर तो डरा रहे हैं योगी बाबा। बुलडोजर मुरादनगर जान देखा आपने कभी? तो वहाँ अभी तक योगी जी का बुलडोजर नहीं आया। जब आएगा तो हम बोल देंगे हाँ जी आया था। ईवीएम अगर हैक की गई तो आंध्र प्रदेश में ईवीएम हैक नहीं की गई थी, तेलंगाना में, आंध्र का जो अब राज्य हुआ, तेलंगाना में ईवीएम हैक नहीं की गई। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली हैं, तो वहाँ 8 से 80 कर लेते, 8 वहाँ भी वो कर लेते ईवीएम। मोदी आ रहे हैं। मोदी जी क्यों आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं, काम ही बढ़िया हो रहा है। सारा काम बढ़िया हो रहा है। बताओ क्या गंद हो रहा है? कोई बोले कोई गंद हो रहा है कोई चीज? बिल्कुल मोदी जी आ रहे हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं युवा हमारे साथ है। अरे वो कुछ नहीं है, वो तो बेकार ही है। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मोदी जी क्यों आपको लगता है कि बेटर? क्योंकि बेटर हैं। नरेंद्र मोदी। माता जी क्यों लगता है मोदी जी बढ़िया है? हाँ, अच्छे लगते हैं मोदी जी लग रहे हैं। मोदी जी बनना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन मोदी जी है, और कोई मतलब विपक्ष में है भी नहीं। ऐसा कभी कोई दे ही नहीं सकता। कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए वो मतलब सबको नौकरी नहीं दे सकती। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अहमद है। कहाँ से हैं सलीम? मुरादनगर से। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं। ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हम बनने का इनाम उसे देखना चाहेंगे जिसे हम किसे देखना चाहते हैं? हम किसको देखना चाहते, लेकिन अब छोड़ो उसे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत वेरी गुड काम कर रहे हैं। क्यों लगता है आपको कि बढ़िया काम कर रहे हैं? हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं। क्या सुविधाएं दे रखी? सुविधा दे रहे हैं, नाज अलग दे रहे हैं, और जी बहुत सारी सुविधाएं हैं। यूपी में प्रधानमंत्री ने ही मतलब अपनी 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 मनी पॉकेट से दिए हैं। जैसे कि माना 2.5 लाख रुपए घर बनाने को दे रखे हैं। आवास योजना प्रधानमंत्री की जो, और भी बहुत सारी कई सारी मतलब है। मैम हम खुश हैं इस प्रधानमंत्री से। सलीम जी ये बताइए महागठबंधन में से कोई अच्छा नहीं लगता या मोदी जी पे भरोसा ज्यादा? हम किसी को बुरा नहीं बतानेंगे, लेकिन सब अच्छा है। हम किसी को बुरा क्यों बताएंगे? तो महागठबंधन में से किसी पे भरोसा नहीं? भरोसे वाली बात नहीं बोली मैं आपको। सब अच्छे हैं। महागठबंधन जो है, जैसे हमारे यूपी में अखिलेश यादव जी हैं, योगी जी हैं। योगी जी भी बड़ी बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो हैं वो अपने टाइम पे अच्छे थे। अखिलेश यादव कहते हैं योगी जी सबसे बड़ी गुंडाई फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, हमें तो नहीं, क्या उन्हें क्या होगा, शायद उन्हें फ़ोन करा होगा तो गुंडागर्दी हो सकता है। हमें नहीं करा अभी तक फ़ोन। बुलडोजर तो डरा रहे हैं योगी बाबा। बुलडोजर मुरादनगर जान देखा आपने कभी? तो वहाँ अभी तक योगी जी का बुलडोजर नहीं आया। जब आएगा तो हम बोल देंगे हाँ जी आया था। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की जाती है बुलडोजर से, ये कानूनी तरीके से की जा रही है या फिर गैर कानूनी तरीके से सरकार चलाई जा रही है? जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार योगी सरकार पर सवाल उठाता है। अच्छा मैं बताऊं, जो बुरा करेंगे ना उनको तो बुरा लग रहा है। जो सही है तो कानून के तरीके से हो रहा है। मैं बुरा करूंगा ना, मैं किसी के साथ कुछ भी अत्याचार करूंगा, योगी जी मेरे पे एक्शन उठाएंगे तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा वो। अब जब कोई बुरा करेगा उसे लगेगा बाकी ठीक है, सब सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। बढ़िया है। कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश? हमारे एरिया में तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। वेरी गुड। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? बढ़िया कर रहे, सब बढ़िया है। सही। कह रहे हैं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे, हिंदू कर रहे हैं। नहीं, हिंदू के लिए क्यों नहीं कर रहे, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी मैं गिनवाऊंगा, मेरे मोहल्ले में कम से कम भी 20 जनों के ऐसे आवास योजना आई है, जो कि कभी किसी के 2.5 लाख रुपए, बहुत सारे आए हैं यार। क्या गिनवाऊं मैं? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बांटने का काम कर रही है सरकार। ऐसा जब वो जीत जाएंगे ना, हो सकता है उन्हें संतुष्टि मिल जाए, वो भी ऐसे ही करेंगे। हाँ ऐसे ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र अवस्थी, कहाँ से है अवस्थी? कानपुर से। उत्तर प्रदेश से हैं। सर 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी सर को। मोदी जी क्यों बढ़िया लगता है? मोदी जी हर क्षेत्र में, एक तो पूरे विश्व में भारत का जो मान सम्मान हुआ वो अपने आप में अद्वितीय है, और उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किया। इसलिए उनको, चाहे देश की गरीब जनता हो, शोषित समाज हो, सारे वर्ग उनको पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया। अब जैसे उन्होंने जो मंदिरों का
एक पूरे भारत में उनका सुंदर स्वरूप दे रहे हैं। ये भी एक अपने आप में अद्वितीय है। देश की आज़ादी के बाद नहीं, कई शतकों बाद ऐसा हो रहा कि पूरे देश के सारे मंदिर को बड़ा वैभवशाली रूप दिया जा रहा। सर अभी आपने मंदिरों का जिक्र किया है, अयोध्या में राम मंदिर बना है जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के ट्रस्ट ने ही खुद न्योता दिया था। आज अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उसमें सवाल उठ रहा है कि 24 में चुनाव आने वाले हैं, प्रधानमंत्री राम मंदिर को लेकर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिए। अब राम मंदिर के लिए तो शुरू से कहा जा रहा पॉलिटिक्स होती है, पर राम मंदिर जो है यहाँ भारत की राजनीति में भारत की राजनीति में, समाज नीति में, अर्थनीति में राम रचे बसे हुए हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का पर्याय राम है। तो सर क्या लग रहा है, राम जी नैया पार लगाएंगे मोदी जी की या गठबंधन? नहीं, राम जी तो सबकी नैया पार लगाएंगे, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में जब प्रातः शुरू करते हैं तब राम का नाम, और जब जीवन का अंत होता है तो राम का नाम। तो राम तो सब चीज़ में सबकी नैया पार लगाते हैं, पर उनके बहुत से कार्य हैं, उस कारण पूरे भारत की जनता पसंद करती है। राम तो हम लोगों के आराध्य हैं, राम तो हम लोगों के वो जो हमने आपसे पहले बताया कि राम तो सबकी नैया पार करते हैं। हाँ। सर ये बताइए, महागठबंधन में कोई अच्छा नहीं लगता, भरोसा नहीं है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो बेटर काम कर रहे हैं? अब वो अभी आपने देखा कि कुछ माह पूर्व उन लोगों का गठबंधन हुआ, अभी 3 राज्यों में वो हार में वो लोग खुद एक दूसरे को कर रहे हैं कि आपके कारण। तो जो बेमेल गठबंधन होता है, आजकल दाम्पत्य बंधन चलने में दिक्कत आ रही है, तो इस तरह के गठबंधन जो है केवल एक न चलेंगे न चलते हैं। पूर्व में भी जितने गठबंधन हुए हैं वो सब फेल हुए हैं। सर महागठबंधन कह रहा है कि ये जो 3 राज्य जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल है, कहा जा रहा है ईवीएम हैक करके मोदी जी जीत रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तो ये तक कह दिया कि ईवीएम मशीन में चिप लगी हुई है, हम भरोसा कैसे करें? ठीक, ईवीएम जो है, समाजवादी पार्टी कह रही है बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। वो तो बहुत दिन से कह रहे हैं, पर ईवीएम अगर हैक की गई तो आंध्र प्रदेश में ईवीएम हैक नहीं की गई थी, तेलंगाना में, आंध्र का जो अब राज्य हुआ, तेलंगाना में ईवीएम हैक नहीं की गई। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली हैं, तो वहाँ 8 से 80 कर लेते, 8 वहाँ भी वो कर लेते ईवीएम हैक का। तो ये तो पहले से तय है कि अगर उनकी सत्ता जहाँ आ जाती है वहाँ ईवीएम हैक नहीं होती। और चुनाव नहीं, ईवीएम पे रोना पुराना है, आखिरकार कब तक चलेगा ये? जब तक ये हारते रहेंगे तब तक चलेगा, और तब तक हारते रहेंगे, और हारने का इनका समय नहीं निश्चित है कि ये कब तक हारते रहेंगे। कह रही है राहुल गांधी की छवि बदली है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जनता जो है वो मोदी के लिए जवाब देगी। जो उसका रिजल्ट देख लिया कि 2 राज्यों से सत्ता चली गई, 2 राज्यों में जो सत्ता थी वो चली गई। तो ये जो बता रहे हैं कि बदलाव हुआ है, तो ये बदलाव हो गया कि 2 राज्य उनसे जो है छिन गए, ये बदलाव है। महागठबंधन की मीटिंग होने जा रही है 17 दिसंबर को, फिर एक बार रणनीति बनाई जाएगी 24 के। वो यही रणनीति बनाते रहेंगे, और वो रणनीति बनावें, पहले आपस में रणनीति बनावें कि, और उनके पास कुछ नहीं है ना, उन लोगों का उनका कोई विजन भी तो नहीं है कोई स्पष्ट। वो एक है कि मोदी हटाओ, ये है। तो ये पूरे देश की जनता देखती है, और बहुत जागरूक जनता है। जनता एक एक चीज़ के लिए वो देखती। अभी कुछ उपचुनाव हुए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी 1 सीट हार गई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था शुरुआत हो गई। अब उनके अनुकूल नहीं हुआ रिजल्ट, तो कहते हैं इसका कोई वो नहीं है, और ईवीएम हैक हो गई। और वो जो उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई, तो उसमें ईवीएम, हाँ, वो उसमें पूर्व में वो दारा सिंह जी थे, तो फिर आ गए थे भारतीय जनता पार्टी में, तब ईवीएम हैक नहीं हुई। 2024 में भी यही कहा जाएगा कि ईवीएम हैक कर?
अब वो तो एक उनका बहुत दिन से, जब से ईवीएम से वोटिंग शुरू हुई है तब से ये है और ये चलता रहेगा। सर क्या लग रहा है कौन आ रहा है 2024 में? बताया तो मोदी। मोदी जी आ रहे हैं। चलिए क्या नाम है? सुभाष, कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से। ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन आ रहा है? मोदी आ रहे हैं। मोदी जी क्यों आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं, काम ही बढ़िया हो रहा है सारा। सारा काम बढ़िया हो रहा है। बताओ क्या गंद हो रहा है? कोई बोले कोई गंद हो रहा है कोई चीज? बिल्कुल मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी अभी 5 राज्य में जीते, 5 राज्य में जीते हैं ना। अभी 5 राज्य में जीते हैं। 5 राज्य नहीं 3 जीते भाई। 5 ही में जीते हैं। मध्य प्रदेश वो जीते हैं। हाँ, उसमें उत्तर प्रदेश वो तो है सरकार। 5 राज्यों में भी जीते हैं अभी। अरे भैया 5 में हुए, 3 में जीते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। हाँ, वो तीनों जीते हैं। वो तो अब राहुल गांधी तो कहते हैं युवा हमारे साथ है। अरे वो कुछ नहीं है, वो तो बेकार ही है, उसमें कोई दिक्कत राहुल गांधी भरोसा नहीं है। नहीं। कोई भरोसा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं लगता। क्योंकि अरे जो दिमाग नहीं, उसका मतलब क्या होता है? दिमाग ही नहीं है। इतना दिमाग नहीं है। मैम क्या नाम है आपका? पद्मा, कहाँ से आई हैं आप? कोलकाता। मैम ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हैं? ऑब्वियसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मोदी जी क्यों आपको लगता है कि बेटर? क्योंकि बेटर हैं। जब से मैं देख रही हूँ तब से मुझे बेटर ही लगे सबसे। सबसे बढ़िया बेटर लगे। इसी के साथ जो ममता बनर्जी हैं वो गठबंधन का हिस्सा है, जो कहते हैं मोदी जी हार जाएंगे। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी। क्या नाम है मैम आपका? कहाँ से हैं माता जी? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान से हैं। माता जी ये बताइए, अभी तो चलो चुनाव के परिणाम बता दिया है जनता ने, वहाँ बीजेपी की सरकार बन चुकी है। 24 में आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हैं? नरेंद्र मोदी। माता जी क्यों लगता है मोदी जी बढ़िया है? हाँ, अच्छे लगते हैं मोदी जी लग रहे हैं। चलिए मैम आप बताइए क्या नाम है आपका? नहीं वो बोल। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? जी अनिल कुमार, कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन बने? जी मोदी जी बनना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन मोदी जी है, और कोई मतलब विपक्ष में है भी नहीं। क्यों नहीं, क्यों बढ़िया है मोदी? जी जिनकी जो मतलब सोच है ना, वो मतलब विश्व स्तर पे इन्हें, और उन्होंने हमारे इंडिया को आज जिस लेवल पे दिया है ना, विश्व स्तर पे का विश्व गुरु बनने की जो वो है हमारे अंदर काबिलियत है, उनको आगे उन्होंने बताया कि करके। राजस्थान में कहा जा रहा है बीजेपी इसलिए जीती क्योंकि ईवीएम हैक करवा दिया बीजेपी ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब विपक्ष का मतलब होता है, मुद्दा होता है कुछ ना कुछ, बस अपना बहाना। अशोक गहलोत तो कह रहे थे हमने इतना काम किया है कि बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने चमका दिया राजस्थान। नहीं, काम किया है वो बात अलग है, लेकिन वो तो हमारे यहाँ तो शुरू से ही वो मुद्दा रहा है कि मतलब हर बार परिवर्तन होता रहता है, हर 5 साल। रीत चली आई है वो चली। हाँ, रिवाज आया ना, वो चलता रहेगा। तो राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, उनकी तो स्पीच में भी कुछ दम नहीं होती है, और फिर उनकी मतलब होती है ना, हाई लेवल की सोच होती है आगे की, जो कि हमें एक विश्व गुरु बनना है, वो नहीं है उनकी उसके अंदर। वैसी सोच नहीं है राहुल गांधी। बिल्कुल नहीं है। तो कहते हैं मोदी जी हमें बदनाम कर रहे हैं, बाकी का राहुल गांधी बढ़िया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमें तो अब तक लगा नहीं कि हमने जो देखा है अपना, अब तक जो उनके स्पीच देखे हैं। गांधी कहते हैं युवाओं को बड़ा परेशान कर रखा है मोदी जी ने। मोदी जी से नहीं, ये तो मतलब होता है ना कि यार मुद्दा उठाते हैं बेरोजगारी का। ऐसा कुछ नहीं। बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वो व्यक्ति है जिनके पास नौकरी नहीं है सरकारी, या फिर उनके पास स्किल नहीं है खुद की। अगर ये स्किल होती है तो वो रोजगार दिखता ही नहीं है। और ऐसे तो बहुत है, मतलब ऐसे माना जाता है भारत में 2% व्यक्ति ही मतलब गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हैं, तो बाकी का हाँ, तो इसलिए ये तो बस ऐसा ही है। मतलब विपक्ष कहती रहती है, विपक्ष कहता हम सबको नौकरी देंगे, हमें मौका तो देखो 24। नहीं, ऐसा कभी कोई दे ही नहीं सकता। कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए, वो मतलब सबको नौकरी नहीं दे सकती। ये तो मतलब बस ना कि पॉलिटिकल वो है कि मतलब देते रहते हैं भाषण। 24 में कौन? मोदी, नरेंद्र मोदी। हाँ जी। सर क्या नाम है आपका? गोपाल शाह, कहाँ से है गोपाल जी? बिहार से है। बिहार से। ये बताइए गोपाल जी 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को। सर मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी जी बेस्ट है। सर क्यों लगता है आपको कि मोदी जी बेस्ट है? विपक्ष में कोई ऑप्शन नहीं है या भरोसा ज्यादा है? नहीं, भरोसा ज़्यादा उन पर। क्यों भरोसा है? भरोसा है, हिंदुत्व को आगे किए हैं, उनके बल पे आजकल बहुत कुछ हो रहा है। विपक्ष कहता है मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, मगर उनके आने से हम लोगों को बहुत बल मिला है। ये बिहार में नीतीश कुमार कैसे काम कर रहे हैं? क्योंकि आज दावेदारी की बात करें तो आरजेडी और जेडीयू लगातार कह रही हैं कि 24 में नीतीश कुमार को आगे करो, उनमें सारी खूबियां हैं प्रधानमंत्री बनने की। नहीं, नीतीश कुमार भी ठीक काम किए हैं, मगर अभी थोड़ा सा उनका गड़बड़ चल रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं गठबंधन हमने बनाया, हमें अलग कर दिया भैया। वो खुद आपको कुर्सी के लिए वो तत्पर रहते हैं कि हमको कुर्सी चाहिए। वो कुर्सी मैन उनको हम लोग बोलते हैं बिहार में, उनको कुर्सी मैन बोलते हैं। कुर्सी मैन जो है वो 2024 में कुछ सीटें निकाल पाएंगे बिहार? हमको तो नहीं लग रहा, हम लोगों को तो नहीं लगा, क्योंकि हम लोग अररिया जिला से हैं, तो अररिया जिला में हम लोगों का तो बीजेपी का ही लहर है। सर वो तो ये कहते हैं हमने बिहार को बड़ा चमकाया है, नंबर 1 बनाया है। मानते हैं चमकाया है उन्होंने, मगर
मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद।